हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम अपने स्वरूप को कैसे जान पाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि भगवत प्रेम और भगवान की साक्षात्कार की स्थिति क्या होती है, और आज का टॉपिक है हम अपने स्वरूप को कैसे समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। तो ये है श्लोक नंबर 21, द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है उसको पहले पढ़ते हैं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि ईश्वरे। फिर से पढ़ेंगे। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि ईश्वरे। कहते हैं कि इस प्रकार हृदय की गांठ जो है भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। अभी हम लोग समझेंगे तात्पर्य में कि ये गांठ होती क्या है और संशय क्या है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान। तो भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का क्या अर्थ है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि उसे भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ क्या है। बता रहे हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब है कि उसी के साथ ही साथ अपने आप को देखना, मतलब भगवान के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। आगे कह रहे हैं, जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। क्या क्या भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं, और जो अनुभव मूलक दार्शनिक हैं वो भी आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा जो हैं दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, विधि क्या है, भक्ति योग, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं जो हैं दूर हो जाती है। तो बहुत सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो है सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क जो है गहनतम अर्धरात्रि के समान है। और जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाएं
जैसे शरीर का मतलब आत्मा का अस्तित्व को ना मानना या निर्विशेष ब्रह्म को मानना, तो ये सब सारे जो हैं, तो जो सारे जो गहनतम अधिकार हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा, अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य, हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, सापेक्ष सत्य क्या है, निरपेक्ष सत्य क्या है। इस भौतिक जगत में सारे सत्य जो है सापेक्ष सत्य हैं, एक सत्य दूसरे सत्य पर डिपेंड है। तो अंधकार में छिपा यह सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकाश जब पड़ता है तो हम भगवान को स्पष्ट रूप से हमारे अंदर परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण कि उन्हीं की कृपा से सब प्रकट होता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। भगवान शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह उनका होता है। पिछले वाला श्लोक में हमने देखा शुद्ध सत्वगुण में जब आता है तो विशेष अनुग्रह होता है उन पर। तो भगवान क्या करते, स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके गंदगी भी साफ करते हैं, सारे दुख भी खत्म करते हैं। अब क्या करते हैं, अपने को प्रकाशित करते हैं सारे, और उसके बाद सारे संशयों के जो गहन अंधकार हैं उसको दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, तो किसका उत्तरदायित्व लेते हैं, जो भक्त उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ अंधकार में नहीं रह सकता। पिछले श्लोक में हमने देखा कि जिस शुद्ध सत्य में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान के भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, वो भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब भगवान को उसी के साथ साथ अपने आप को भी देखना, वो ये है भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। परम सत्य और सापेक्ष सत्य सब कुछ ज्ञात होता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। देखिए, जब भगवान के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा तो वो पूर्ण होगा। मतलब वो अपरुषेय होगा। हम लोग का अपने मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर भगवान को कल्पनाओं के आधार पर करेंगे तो वो क्या है, उसमें हमारी सारे लिमिटेशन रहेंगे, गलतियां करेंगे हम। तो जब भगवान हृदय में आके प्रकाशित करते हैं तो ज्ञान पूर्ण है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो चिंतन के आधार पे नहीं, तो पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित होता है। तो पहुंचता कैसे, गुरु शिष्य परंपरा से, और विनीत श्रोता तक। विनीत
सौम्य श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित होता है। इसकी प्रामाणिकता क्या है, कैसे प्रमाणित होगा? सेवा और समर्पण। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले, कि नहीं, चुनौती कि हम जान लेंगे, ठीक है, चुनौती और उन्हें जान भी ले। होना क्या होगा? सेवा और समर्पण। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सारा उत्तरदायित्व भगवान ले रहे हैं। तो हमें सेवा और समर्पण द्वारा भगवान को समर्पित होना है। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समझ पर कठिन ना हो। उन्हें अधिकार है, भगवान हमारे सर्वेंट थोड़े हैं। जो कहते हैं उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समझ प्रकट ही ना हो, जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। मतलब कहते जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुलिंग मात्र, और ये जो स्फुलिंग जो उसकी चेतना जो है माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि से ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। इस विधि से ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। सहायता मिलेगी, भगवान खुद प्रकाश हृदय में विद्वान होकर प्रकाशित करते हैं ज्ञान को। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है। इस अनुभूति के द्वारा, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। ये गांठ क्यों बन गया है हमारा? यह ग्रंथि जो है अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। तो यह अहंकार के कारण बना है। ये ग्रंथि गांठ जो है बना क्यों है? हमारे अहंकार के कारण बना है, जिसके कारण हम झूठा ही अपने को भौतिक पदार्थ मान रहे हैं। ये अहंकार उसी कारण, इसी अहंकार के कारण गांठें पड़ी है। अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, भगवान कृपा करते हैं, ग्रंथि ढीली पड़ती है। भगवान की सेवा समर्पण करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, कैसे ढीली पड़ती है? जब भगवान हमें प्रकाश, दिव्य ज्ञान के प्रकाशित करते हैं हृदय में पहुंच कर। तो जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं, तुरंत छट जाते हैं। जब भगवान प्रकाशित करेंगे तुरंत छट जाएंगे। अपने मनोविज्ञान और कल्पना के आधार पर थोड़े हम भगवान को समझेंगे। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है, और स्वामी का दर्शन करने लगता है, और सकाम कर्मों के बंधन समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। स्वामी आत्मा को स्वामी मानने लगता है, और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। वैज्ञानिक, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब भगवान के साथ अपने आप को देखना, साथ साथ। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के साथ, उसी के साथ, भगवान के साथ ही अपने आप को भी देखना। भौतिक जगत में जीव
स्वयं ये जो सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है, ये सकाम कर्म की श्रृंखला सृष्टि कौन करता है? भगवान कर देते हैं आके? नहीं, जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है। फंसने का काम हम खुद ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं आके फंसाता। भगवान आके नहीं फंसा दे रहे हैं, यहाँ पे हम खुद ही फंसे रहे हैं। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। तो हम अपने स्वरूप को कैसे समझेंगे, कैसे साकार होगा वो स्वरूप? तो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना, भगवान की प्रेममयी सेवा में जैसे ही लगते हैं, हमारे कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिलती है। और कर्म बंधन से मुक्ति मतलब, इसका मतलब है कर्मों का कोई अब प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो। तो ये आज का श्लोक था। हम लोग डेली भागवत का मतलब स्टडी ग्रुप हम लोग का है, उसमें हम लोग भागवत स्टडी करते हैं उस 1 से 1.5 घंटे का। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में एक रिवीजन डाल दिया जाए, जिससे तात्पर्य क्लियर हो जाए, या किसी चीज़ का छूट जाए तो वहाँ से कम एटलीस्ट सुन सकता है। तो इसके लिए पर्पस है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप डाल सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।